जी, मेरा नाम फ़ेहमिदा बानो है। मैं महिला बाल विकास सुरक्षा एवं शिक्षा समिति की अध्यक्ष हूँ, जिससे मैं महिलाओं को लेके एक हमारे यहाँ मुहिम चली है कि गरीब बच्चियों को, पीड़ित महिलाओं को लेके, बुज़ुर्गों को लेके जो भी हमारी संस्था में काम होता है, हम उन तक पहुँचाते हैं। और ये काम में पिछले 10 से 11 साल हो गए हैं। सोशल वर्क को काफ़ी टाइम हो गया है और हमारी सारी टीम बहुत अच्छी है। किस तरीके से काम करते हो? किन-किन लोगों का साथ रहता है? समाज में जो सामाजिक लोग होते हैं, जो सेवा में हमारे साथ चलते हैं हमेशा, बड़े छोटे हमारे जो इलाके के लोग होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है कि हम लोग जितने भी क्राइम से जुड़े हुए लोग होते हैं यहाँ पर, जो क्राइम होता है उस क्राइम को ले हमें जो प्रशासन है हमारा साथ देता है। और हमारे साथ है ना, कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसको लेके हम लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो अभी तक हमारे इलाके में जो भी काम हुआ है वो प्रशासन के थ्रू हुआ है, कानूनी थ्रू हुआ है। और अभी बीच में हमारे एक इलाके में एक घटना घटी है, बहुत भयानक घटना एक बच्चे के साथ हुआ था। उसके साथ हमारे सीलमपुर थाने के एसएचओ साहब सत्येंद्र राणा जी जो हैं, उन्होंने हमारे साथ एकदम खड़े होकर काम किया। और वो काम इतना अच्छा रहा कि वो मासूम बच्चे के साथ में जो हुआ था, जो यहाँ के लोग सुन भी रहे थे तो वो दहल रहे थे कि ये सब हो कैसे गया। उसके साथ हमें हमारे कानूनी सहायता मिली और उस काम को बहुत अच्छी तरह से उन्हें सजा के हद तक पहुँचाया। और बाकी जो अभी यहाँ नशा या कोई भी ऐसा काम होता है जिस चीज़ को लेकर महिलाएं दिक्कत में रहती हैं, जिस चीज़ को मैं लेके चलती हूँ अपनी संस्था के लोगों के साथ में, वो सबसे बड़ा क्या है कि यहाँ नशे का मुद्दा था, जिसको लेके हमारे थाना सीलमपुर से जो हमें सपोर्ट मिली है आज तक, उस सपोर्ट को हम इतने उनके शुक्रगुजार हैं कि हमें वो नशा आज तक अब नज़र नहीं आ रहा, हमारे यहाँ से वो ख़त्म हो चुका है। किस तरीके से सपोर्ट मिलती है थाने की तरफ से, जो एसएचओ साहब हैं और जो पुलिस प्रशासन है, किस तरीके से सपोर्ट मिलता है? वो इस तरह से मिलता है कि जो मौजूदा लोग होते हैं, जो इस चीज़ से उन्हें गलत लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमसे इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए आप यहाँ रहते हो, इलाके में भी हो, काम भी करते हो, तो आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाइए। तो उन्हीं के थ्रू हमारे यहाँ थाने जो हमारे बीट ऑफिसर हैं, उनको हमारे एसएचओ साहब जो आदेश देते हैं कि जहाँ इधर-उधर जहाँ भी घटनाएँ घटती हैं, तुरंत वो हमारे उस पे कॉल पे आ जाते हैं। सत्येंद्र राणा जी जो हैं, वो एसएचओ साहब जो हैं, वो हमारे लिए इस तरह से एक परिवार का हिस्सा बन के काम कर रहे हैं कि हम सबको बहुत अच्छा लगा। और अब तक जो जितना भी यहाँ पर काम हो रहा था गलत तरीके से, उसे अब नहीं हो रहा, बहुत शांति है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक समाज में जो राजनीति चल रही है कि भड़काऊ भाषण देते हैं लोग, हमारे सीलमपुर में बहुत ऐसा शांति का माहौल बन चुका है कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। किस तरीके से जो है घर को बर्बाद कर देता है? देखिए, नशा तो एक ऐसी बड़ी बीमारी है जिसे दीमक भी कहा जाए तो वो कम है, क्योंकि एक नशा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे माँ, बेटा या परिवार का कोई भी हिस्सा इससे लड़ता है तो पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। एक नशा ही ऐसी चीज़ है, अगर इस समाज में नशा ही ख़त्म हो जाए तो किसी के घर में कोई हिंसा, कोई परेशानी ना हो। ये चीज़ मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इस चीज़ को लेके चलती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में नशा यहाँ क्या कहीं भी नहीं होना चाहिए। और हम तो इस चीज़ के लिए सीलमपुर जैसी जगह रह के नशे के लिए हम जो लड़ रहे थे अपनी लड़ाई, वो हमारे सीलमपुर थाने से जो हमें सपोर्ट मिली है उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और आज हमारे यहाँ वो काम नहीं हो रहा। प्रशासन से किस तरीके की उम्मीद लगा रही हैं आप? कैसे वो सहयोग करें आपका इस लड़ाई में, इस मुहिम में, जो नशे के खिलाफ आप काम चला रहे हैं? देखिए, इस बारे में मेरी थाना एसएचओ से बात हुई थी शुरुआत में कि सर देखिए, हमारे यहाँ जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं कि नशा करके लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उनके घर में जो कलेशें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो हिंसा के कारण बनता है वो नशा है। तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और वो काम किया। इसके बारे में हमने क्या किया कि हम है ना एक मंथली एक मीटिंग भी रखते हैं, जो हमें थाने से एक मीटिंग का हम वो रखते हैं, मिलना मिलाना हो जाता है उसमें। तो उसमें लेडी से अपनी बात रख लेती हैं, जिसमें एसएचओ साहब होते हैं,
तो उसमें ये बात आती है कि जाहिर सी बात है कि अगर मान लो उनसे हमें सपोर्ट मिलती है तो यहाँ घरेलू हिंसा को लेके, नशे को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके और क्राइम को लेके, जिससे कि जल्दी से यहाँ बच्चे जो है ना, एक माहौल ऐसा है कि यहाँ के बच्चों में वो माहौल ना जाए। इस चीज़ को लेके भी हमारे लिए, हमें थाने से, प्रशासन से, टीम से हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देते हैं। इस तरीके से आपने बताया कि जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं, SHO साहब हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। किस तरीके से सपोर्ट करते हैं वो यहाँ की महिलाओं को क्राइम से? वो इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने हमारी महिलाओं को अपना नंबर दे रखा है कि जब भी कोई उनको ज़रूरत है, रात और दिन, वो नंबर उनको कॉल कर सकती हैं और इस कॉल के ज़रिए ही उनको हमारी सारी समस्या का पता चल जाता है और वो इस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम परवीन कुमार अरोड़ा है। मैं सीनियर सिटीजन्स का प्रधान हूँ और मैं इनके साथ बहुत वर्षों से काम कर रहा हूँ, हमारी फेमिदा बहन के साथ। और जहाँ तक हमारा सहयोग होता है हम लोग करते हैं। बुज़ुर्गों की सुरक्षा, बुज़ुर्गों की रक्षा, उनकी दवाई वगैरह की देखभाल जहाँ तक हमसे बन पाता है हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा सहयोग पुलिस दल बहुत अच्छे से देते हैं। हमारे एरिया के SHO साहब सतविंदर राणा जी कदम कदम पर हमारा साथ देते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को पूरा कर सकें, क्योंकि बगैर पुलिस सहायता के, बगैर पुलिस प्रशासन के हम ये कार्य पूरा नहीं कर सकते। समाज को चाहिए कि इनकी सेवा, पुलिस की सेवा लेनी चाहिए। पुलिस की सेवा के बाद ही समाज का कार्य पूरा होता है। अब जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिशें की जा रही हैं, एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी पूरे देशवासियों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? किस तरीके से मिलजुल कर रहे हैं आपस में? देखिए, 50 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, कभी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई कि जिससे कि हम लोगों में फ़र्क पड़ा हो। एकता की मिसाल है फेमिदा बहन हमारी, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है ये। हम लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसीलिए ही काम करते हैं कि हमने यहाँ कभी ऐसी कोई गड़बड़ या किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं देखी कि हम लोगों में कोई फ़र्क आया हो। बाहरी व्यक्ति कोई आया हो हम नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, लेकिन 50 सालों से हमारा आपसी सहयोग, हमारा आपसी सद्भाव चला आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर रहें, अपना आपसी सद्भाव ना बिगाड़ें। अगर कोई ताकत बाहर से ऐसी आती भी है और आपको परेशान करती है तो आप मिलजुल कर उसका सामना करें। ये महिलाओं के लिए काम करती हैं। जो महिला घरों में रह कर के किसी काम को नहीं कर पा रही हैं और उन्हें ज़रूरत है तो फेमिदा बानो खड़ी हो जाती है उनके साथ और उनको साथ लेकर के उनके कामों को थाने में ले जाती हैं और थाने वाले उनका साथ देते हैं, उन कामों को उनके बनवा देते हैं। नशे की वजह से कितनी परेशानियाँ होती हैं? जैसे नशे की वजह से पूरा माहौल ख़राब हो जाता है, पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और परेशानी की नौबत यह आ जाती है कि एक दूसरे में मनमुटाव हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में मनमुटाव हो जाता है और घर बर्बाद हो जाते हैं। पुलिस का किस तरह सहयोग रहता है? जो पुलिस तो साथ में कदम से कदम मिला के चलती कि किसी तरीके से ये जो बीमारी फैलती जा रही थी कि उस पर अंकुश लगाया जाए और उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। तो यही चाहूँगा कि जैसे हमारी ख़वातीन पर्दे में रह कर के एक बेहतरीन काम कर रही हैं, घर घर जा कर के औरतों को ढांढस और हिम्मत देती हैं, तो औरतें सामने आकर के उस काम को, जो परेशानी में बना था, उस काम को सामने ला करके उसको पूरा कर लेती हैं।